यह कहानी बाइबल के पुराने विधान से है, जिसमें नूह की नाव का वर्णन किया गया है। यह एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण कहानी है। नूह, मैंने देखा है कि दुनिया में बुराई फैल गई है। लोग हिंसा और पाप में डूबे हुए हैं, लेकिन तू धर्मी है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा। तू अपनी पूरी पत्नी, बेटे और बहुओं के साथ एक बड़ी नाव बनाना। हे ईश्वर, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। नूह ने ईश्वर की आज्ञा मानी और एक विशाल नाव बनाई, जिसका आकार 450 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा था। बहुत समय तक यह नाव बनाने का काम चलता रहा। जब नाव तैयार हो गई, ईश्वर ने नूह से कहा, अब तू और तेरा परिवार नाव में आकर रहो और प्रत्येक प्रजाति के 2-2 जानवर भी लाओ। नूह और उसके परिवार ने जानवरों को नाव में प्रवेश कराया, जैसे बाघ, हाथी, शेर, घोड़ा और पक्षी भी। जब सब लोग नाव में आ गए, ईश्वर ने बारिश शुरू की। बारिश इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया जलमग्न हो गई। नूह और उसका परिवार नाव में सुरक्षित थे, लेकिन बाकी सभी लोग पानी में डूब गए। 40 दिन और रातों के बाद बारिश बंद हो गई और पानी धीरे धीरे कम होने लगा। नूह ने एक कबूतर भेजा और वह कबूतर एक जैतून की डाल के साथ लौट आया, जो एक संकेत था कि अब भूमि पर जीवन फिर से बढ़ेगा। ईश्वर ने नूह से कहा, मैं अब कभी भी पृथ्वी को इस प्रकार से नष्ट नहीं करूंगा। ये आकाश में इंद्रधनुष मेरी वचनबद्धता का चिन्ह होगा। यह इंद्रधनुष तुम्हारे लिए एक वचन है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और कभी भी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। नूह और उसका परिवार आशीर्वादित थे और उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर अपने सत्य और विश्वास पर आधारित वचन को पूरा करता है। हमें भी अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आगे भी इस तरह के महान संदेशों के साथ हम और भी बाइबल की कहानियां जानेंगे। धन्यवाद।